नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। चौपारण में बस ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर। स्कॉर्पियो सवार 8 में 2 लोग हुए घायल। कुंभ स्नान कर पश्चिम बंगाल लौट रहे थे सभी। चौपारण में बस और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर हो गई। हादसा पिपरा वन वे शुरू होने से ठीक पहले हुआ है, जहां बस वाले ने कुंभ स्नान कर लौट रहे स्कॉर्पियो को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 8 लोगों में से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी स्कॉर्पियो सवार पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। घटना देर रात 2 बजे की है। इस हादसे में 27 वर्षीय संजना सिंह और 53 वर्षीय लाल बहादुर सिंह को चोट आई है। जानकारी के मुताबिक पिपरा वन वे शुरू होने से ठीक पहले ब्रेकर पर एक बस ने पीछे से स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि स्कॉर्पियो आगे आगे चल रही थी और पिपरा के पास वन वे होने से पहले ब्रेकर में जैसे ही ब्रेक लगाया कि पीछे से एक बस ने जोरदार टक्कर मारकर भागने में सफल हो गया। चौपारण में लगा 20 किलोमीटर लंबा जाम। कुंभ आने जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतार, हजारों लोग फंसे। जाम हटाने में जुटा प्रशासन। झारखंड बिहार सीमावर्ती क्षेत्र चौपारण में प्रयागराज महाकुंभ के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण गंभीर यातायात जाम की स्थिति बन गई है। NH2 पर पांडेबारा से बरही मुख्य चौक तक करीब 20 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई है। महाकुंभ में जाने और वापस लौटने वाले श्रद्धालुओं की बसों और निजी वाहनों की बड़ी संख्या के कारण सड़क पर वाहनों का आना जाना पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस महाजाम की वजह से हजारों यात्री अपने अपने वाहनों में ही फंसे हुए हैं। कहीं कहीं GT रोड की चौड़ाई कम है, वहीं वाहनों का अत्यधिक दबाव भी है। इस वजह से स्थिति और भी जटिल हो गई है। पुलिस और प्रशासन की टीमें जाम को हटाने में जुटी हुई है। प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है और यातायात को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ने पर विचार कर रहा है। स्थानीय लोग भी फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए आगे आए हैं। कुछ ग्रामीण और दुकानदार यात्रियों को पानी और खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद धनबाद रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड में। RPF और GRP ने बढ़ाई चौकसी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद धनबाद जंक्शन पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्टेशन पर भीड़ के कारण कोई हादसा नहीं हो, इसके लिए रेलवे की ओर से RPF ने सभी प्लेटफॉर्म पर चौकसी बढ़ा दी है। कुंभ में जाने वाली मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के अलावा कुंभ स्पेशल ट्रेनों की भी RPF और GRP संयुक्त रूप से निगरानी कर रही है। दरअसल धनबाद जंक्शन से प्रयागराज जाने वाली महाकुंभ स्पेशल समेत अन्य सभी ट्रेनें खचाखच भरी हुई जा रही हैं। ऐसे में पहले से आरक्षित टिकट वाले लोग स्टेशन पर ही छूट जा रहे हैं। इसे देखते हुए कुंभ स्पेशल ट्रेन के सभी AC और स्लीपर कोच को जनरल कोच में तब्दील कर दिया गया है। इसके जरिए कोशिश की गई है कि धनबाद स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ होने के बावजूद यात्रियों में अफरा तफरी न मचे। रेलवे की इस कोशिश का फायदा यह हुआ कि कुंभ जाने वाली सभी बोगियां जनरल होने के कारण लोग जहां थे वहीं से ट्रेन में चढ़ गए। रेलवे की इस व्यवस्था से यात्री भी खुश दिखे। कल्पना संग दिल्ली से लौटे CM हेमंत सोरेन। कैसी है शिबू सोरेन की तबीयत? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार की देर रात विशेष विमान से दिल्ली से रांची लौट आए हैं। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ थी। वह अपने पिता शिबू सोरेन की रूटीन हेल्थ चेकअप कराने पिछले रविवार को दिल्ली गए थे। अभी शिबू सोरेन का स्वास्थ्य सामान्य है। जांच में समय लगने की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 दिनों तक दिल्ली में ठहरे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सह सांसद शिबू सोरेन रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली गए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष विमान से उन्हें लेकर दिल्ली गए थे। दिशोम गुरु का हेल्थ चेकअप किया गया। हफ्ते भर से मुख्यमंत्री भी दिल्ली में ही थे। पिछले दिनों कल्पना सोरेन भी दिल्ली गई थी। रविवार की देर रात तीनों रांची लौट आए हैं। कुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। धनबाद स्टेशन से हर दिन बिक रहे 10,000 से अधिक जनरल टिकट। कुंभ जाने वालों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। धनबाद से प्रयागराज के लिए पिछले 3 दिनों से हर दिन औसत 20,000 जनरल टिकट बिक रहे हैं, जबकि विभिन्न ट्रेनों में आरक्षण कराए लोगों की औसत संख्या 3500 से अधिक रह रही है। हाल यह है कि पहले से टिकट बुक कराने वाले आरक्षित बोगियों में सवार नहीं हो पा रहे। स्पेशल के साथ सभी नियमित ट्रेनों में स्लीपर के साथ AC कोच में भी जनरल डिब्बे जैसी हालत हो गई है। सीट पाने की बात तो दूर, यात्रियों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। पिछले 3 दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न ट्रेनों की AC श्रेणी में यात्रा करने वाले लोगों की कोच में भीड़ की 400 से अधिक शिकायतें मिली स्टेशन पर। और ट्रेनों में भीड़ नियंत्रण के लिए RPF के साथ कॉमर्शियल विभाग के कर्मियों को लगाया गया है। कॉमर्शियल विभाग के अधिकारी देर रात तक धनबाद होकर जाने वाली ट्रेनों के समय तक डटे रहते हैं, जो ट्रेनों में लोगों को चढ़ाने में मदद के लिए साथ टिकट काउंटर पर भीड़ को संभालने में भी लगे रहते हैं। जमशेदपुर में झाड़ियों से मिला मानव कंकाल। मिले अवशेष के साथ हाफ पैंट भी बरामद। पुलिस ने DNA जांच के लिए भेजा।
जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में स्थित सुंदरबन फेज 2 गेट के पास से एक मानव कंकाल बरामद होने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों द्वारा झाड़ियों में कंकाल देखे जाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने प्राथमिक जांच में बताया कि कंकाल कुछ पुराना प्रतीत हो रहा है। घटना स्थल से एक हाफ पैंट भी बरामद किया गया है। थाना प्रभारी निरंजन कुमार के अनुसार प्रारंभिक जांच में किसी विक्षिप्त व्यक्ति का कंकाल होने की आशंका है। पुलिस ने कंकाल के अवशेषों और बरामद पैंट को अपने कब्जे में ले लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मृतक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक जांच और डीएनए परीक्षण कराएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की हर दिशा में जांच कर रही है। हाई टेंशन तार की चपेट में आया हाईवा, 11,000 वोल्ट की तार से टकरा डाला, वाहन जलकर राख, ड्राइवर खलासी बाल बाल बचे। झारखंड के पाकुड़ जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। हिरणपुर और महेशपुर थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित सिमलडाब गांव के पास एक हाईवा वाहन हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। हादसे में वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया है, लेकिन सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना की जानकारी के अनुसार हाईवा पाकुड़ की ओर से आ रहा था और एक क्रशर के पास रुका। जैसे ही चालक ने वाहन का डाला ऊपर उठाया, वह 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया। इससे डाला में तुरंत आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरे वाहन में फैल गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हिरणपुर और महेशपुर थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बिजली का करंट वाहन की बॉडी तक पहुंच जाता तो चालक और खलासी दोनों की जान जा सकती थी। झारखंड में 19 से बारिश का अनुमान, मेघ गर्जन वज्रपात का येलो अलर्ट, कल से छाएंगे बादल, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राज्य में मेघ गर्जन, बारिश और वज्रपात भी हो सकता है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार 18 फरवरी से बादल छाया रहेगा। 22 फरवरी तक अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। 19 फरवरी को राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बारिश हो सकती है। 20 फरवरी को दक्षिण तथा निकटवर्ती मध्य हिस्से में बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम केंद्र ने मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि 19 फरवरी को राज्य के 12 जिले और 20 फरवरी को राज्य के 10 जिलों में बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। 19 फरवरी को राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ तथा साहिबगंज में मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। वहीं 20 फरवरी को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुंटी तथा रामगढ़ में मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। महाकुंभ को लेकर रांची स्टेशन में अफरा तफरी, 5 महिलाएं हुई बेहोश। महाकुंभ के अवसर पर रांची, हटिया और अन्य स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनें लगातार विलंब से रांची स्टेशन से रवाना हो रही हैं। यूपी जाने वाली ट्रेनों में यात्री क्षमता से अधिक यात्री सवार हो रहे हैं। रविवार को झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन हटिया स्टेशन से यात्रियों से भरी हुई रांची स्टेशन पहुंची थी। सामान्य बोगी से लेकर स्लीपर और एसी बोगियों में बिना टिकट यात्रियों ने कब्जा कर लिया था और बोगी का गेट बंद कर दिया था। जब ट्रेन रांची स्टेशन पहुंची तो ट्रेन में पहले से सवार यात्रियों ने दरवाजा नहीं खोला, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। आरपीएफ के जवान ने बोगी में घुसने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ इतनी थी कि जवान भी अंदर नहीं जा पाए। वहीं कुछ यात्री ट्रेन के अलग अलग बोगी में किसी तरह घुस गए, लेकिन इस दौरान कुछ लोग बेहोश होने लगे। वहीं दिल्ली से रांची आए 18 लोगों का दल ट्रेन में सवार नहीं हो सका। दल में शामिल 5 महिलाएं और भीड़ के कारण बेहोश हो गई, जिन्हें पानी का छिड़काव कर भीड़ से अलग किया गया। इसके बाद यात्रियों ने स्टेशन मास्टर कार्यालय में विरोध किया और राजधानी ट्रेन में जाने की अनुमति या एक बोगी राजधानी ट्रेन में जोड़ने की मांग की। इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। आदिवासी बच्चों के लिए 44 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगा केंद्र, बाबूलाल मरांडी ने दी जानकारी। झारखंड में आदिवासी बच्चों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। झारखंड में एक साथ 44 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS शुरू किए जा रहे हैं। इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर दी है। उन्होंने कहा कि इससे आदिवासी छात्रों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षित वातावरण के साथ छात्रों के समग्र विकास में सहायक होंगे। आगे उन्होंने कहा कि यह पहल
शिक्षा आदिवासी समाज को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से आदिवासी बच्चों को उज्जवल भविष्य देने का प्रयास किया जा रहा है। निःशुल्क और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराकर सरकार न केवल छात्रों के शैक्षणिक विकास को बढ़ावा दे रही है, बल्कि उनके समग्र उत्थान में भी योगदान दे रही है। कोडरमा में भाई बहन करने जा रहे थे शादी, तभी लड़के की मां ने लिया बड़ा फैसला। कोडरमा में एक अजीबोगरीब प्रेम कहानी सामने आई है। सभी हैरान है इसे सुनकर। रिश्ते में ममेरे फुफेरे भाई बहन एक दूसरे से प्यार करने लगे। उन्होंने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया। ध्वजाधारी धाम में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन लड़के की मां को इसकी भनक लग गई। उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया है। लड़के की मां ने आरोप लगाए हैं कि लड़की की मां, जो उनकी भाभी भी लगती हैं, उसने ही यह साजिश रची है। उन्होंने मेरे बेटे को बहला फुसलाकर अपनी बहन से शादी करने के लिए मजबूर किया है। वह इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि वो इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकती हैं। वो भाई बहन के बीच शादी के सख्त खिलाफ है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस दोनों परिवारों से बातचीत करके मामला सुलझाने का प्रयास कर रही है। महाकुंभ स्नान करने गए दोस्त के बदले देने पहुंचा इंटर एग्जाम, चेकिंग में हुआ खुलासा। चतरा में जैक की इंटर परीक्षा के दौरान एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया है। आरोपी की पहचान हजारीबाग जिले के किरेडारी थाना क्षेत्र के जोको गांव का निवासी प्रिंस कुमार के रूप में किया गया है। वह चतरा टंडवा स्थित वनांचल इंटर कॉलेज के छात्र रोहित कुमार साव की जगह परीक्षा दे रहा था। परीक्षा केंद्र पर जांच के दौरान शिक्षकों को शक हुआ, जिसके बाद सत्यापन में मामला पकड़ में आ गया। जानकारी के मुताबिक असली परीक्षार्थी रोहित कुमार साव प्रयागराज में महाकुंभ स्नान के लिए गया हुआ था। उसकी गैर मौजूदगी में प्रिंस कुमार उसकी जगह परीक्षा देने पहुंचा था, लेकिन चेकिंग के दौरान वह पकड़ा गया है। केंद्राधीक्षक नीरज कुमार ने तुरंत टंडवा पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी उमेश राम ने बताया कि परीक्षा में कदाचार का मामला दर्ज कर प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जमताड़ा में 10 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या, दुष्कर्म की भी आशंका। जमताड़ा के नाला थाना क्षेत्र के डाबर गांव में एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार एवं हत्या की खबर सामने आई है। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने नाला थाना प्रभारी प्रदीप राणा को दी। इसके बाद नाला पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बच्ची के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जमताड़ा भेज दिया है। वहीं घटनास्थल पर नाला एसडीपीओ मनोज कुमार महतो भी पहुंचे और जांच पड़ताल की है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार से बच्ची लापता थी। वहीं आज गांव के जंगल में शव बरामद हुआ है। घटना में कौन कौन शामिल है, अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। घटना में शामिल आरोपी फरार है। ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ती है तो सड़क जाम कर देंगे। नाला थाना प्रभारी प्रदीप राणा ने कहा कि घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सही जानकारी दी जाएगी। मामले को गंभीरता से लेकर जांच किया जा रहा है। आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। पाकुड़ में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर, 2 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के हाथीमारा गांव के पास रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही महेशपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार महेशपुर मुख्य सड़क पर हाथीमारा गांव के पास बालू से भरे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में बामन पोखर गांव निवासी 16 वर्षीय सिफाइल बेसरा और पाकोड़िया प्रखंड के पालडिया गांव निवासी 25 वर्षीय दिनू सोरेन की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। खुंटी में नाबालिग को बेरहमी से पीटने का आरोप पुलिस पर लगा, जानिए क्या है पूरा मामला। खुंटी जिले के महिला थाना पुलिस पर नाबालिग को पीटने का आरोप लगा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मानव तस्करी के आरोपी को ढूंढने उसके घर गई थी। जब वो नहीं मिला तो उसके बेटे को पकड़कर थाने ले आई और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी है। पुलिस ने नाबालिग को इतना पीटा कि वो अब चलने फिरने की स्थिति में भी नहीं है। बच्चे को पुलिस द्वारा थाने ले जाने की जानकारी जब उसकी माँ को लगी तो उसने अपने भाई को इसकी जानकारी दी। नाबालिग के मामा जब थाने पहुंचे तो इसका खुलासा हुआ। मामले को तुल पकड़ता देख पुलिस के बाद में नाबालिग को उसके घर पहुंचा दिया गया। महिला थाना प्रभारी फुलमणि कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक मामले में पूछताछ के लिए लाया गया था। इसने पीटा उसकी उन्हें जानकारी नहीं है। वहीं डीएसपी मुख्यालय अखिल नीतीश कुजूर ने बताया कि आरोपी की तलाश में उसके बेटे को पूछताछ के लिए लाया गया था, लेकिन उसके साथ किसी तरह की कोई पिटाई नहीं की गई है।
तैयारी पारा शिक्षक मद की राशि में कटौती करेगा केंद्र। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत पारा शिक्षकों के मद में मिलने वाली राशि में केंद्र सरकार इस साल कटौती कर सकता है। केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान में करीब 2300 करोड़ रुपए देती है। इसमें पारा शिक्षकों के मानदेय मद में 600 रुपए दिए जाते हैं। इसमें 10 से 20% तक कटौती की जा सकती है। केंद्र ने पूर्व में ही राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि पारा शिक्षकों की अवधारणा समाप्त करना है। इसके बाद राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों का नाम बदलकर सहायक अध्यापक किया था। ऐसे में 2025 से 26 के वित्तीय वर्ष के लिए पारा शिक्षकों को मिलने वाले मानदेय मद में कटौती की पूरी संभावना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 19 फरवरी को प्री प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक बुलाई है। इसमें झारखंड सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा होगी और केंद्र किस मद में कितनी राशि देगा यह बताया जाएगा। वहीं मार्च के पहले हफ्ते में होने वाली बैठक में अंतिम रूप से झारखंड को मिलने वाली राशि तय की जाएगी। सांसद निशिकांत दुबे के तेवर तल्ख, कहा सरकार की नाक के नीचे ट्रेनिंग ले रहे आतंकवादी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने फिर एक बार राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। सरकार की नाक के नीचे आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक शिक्षक और पार्टी कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हत्या हो रही है और सरकार के मंत्री सिर्फ झूठा आश्वासन दे रहे हैं। वहीं गोड्डा सांसद ने शिव बारात को लेकर भी प्रशासन को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि शिव बारात में भी प्रशासन पैसा कमाने का मौका खोज रही है। शिव बारात के बाद इन सबका सीएजी से ऑडिट होगा। दिल्ली में भगदड़ के बाद झारखंड अलर्ट। डीजीपी महाकुंभ को लेकर प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कंट्रोल करने के लिए करेंगे बैठक। दिल्ली स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मचने से महाकुंभ जा रहे 18 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद झारखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता आज शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। इस बैठक में रेल एडीजी, सभी जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी, रांची, धनबाद, पलामू, बोकारो, गढ़वा, कोडरमा, रामगढ़, जमशेदपुर, चाईबासा जिले के एसएसपी, एसपी के अलावा धनबाद और जमशेदपुर के रेल एसपी भी शामिल होंगे। इस बैठक में महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। इसमें व्यापक टिकट जांच के लिए अधिकारियों की तैनाती, भीड़ प्रबंधन और भगदड़ से बचने के लिए रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ के साथ मिलकर काम करने के उपायों की समीक्षा की जाएगी। पांकी के फैंसी मॉल में लगी आग, कारोबारी ने साजिश का लगाया आरोप। पलामू जिले के पांकी बाजार स्थित कपड़ा प्रतिष्ठान राजीव फैंसी मॉल में बीती रात करीब 11:30 बजे अचानक आग लग गई। इस आग लगी से मॉल के सारे सामान जलकर राख हो गए। आग की लपटें देख आसपास के लोग घटनास्थल पर जुट गए। लोगों ने आग को बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद दमकल की गाड़ी को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मॉल में आग कैसे लगी इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि पांकी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रथम दृष्टया यह शॉर्ट सर्किट की वजह से मॉल में आग लगी है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद आग लगने के सही कारणों का पता चल पाएगा। इधर मॉल में आग लगने की खबर से कारोबारी राजीव गुप्ता की तबीयत बिगड़ गई है। उन्होंने शॉर्ट सर्किट की बातों को नकारते हुए साजिश के तहत दुकान में आग लगाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है किसी ने जानबूझकर उनकी दुकान में आग लगाई है। एक शिक्षक के भरोसे चल रहे 111 सरकारी स्कूल, कैसे सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था। सरकार स्मार्ट क्लास, मॉडल शिक्षा व्यवस्था समेत कई सुविधाओं की बात करती है, लेकिन हकीकत इससे ठीक उल्टा है। हम बात कर रहे हैं लोहरदगा के सरकारी स्कूलों की। यहाँ के सरकारी स्कूलों की हालत कुछ ऐसी ही है। स्कूलों में न तो पर्याप्त शिक्षक है और न ही पर्याप्त संसाधन और भवन। पहाड़ी और जंगली इलाकों में बसे गाँवों में स्थित स्कूलों की हालत और भी खराब है। शिक्षा विभाग के मुताबिक लोहरदगा में 111 सरकारी स्कूल हैं, जहां सिर्फ एक शिक्षक है। अब ऐसे में समझा जा सकता है कि एक शिक्षक आधा दर्जन कक्षाओं के बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ा सकता है। न तो पर्याप्त भवन है और न ही पर्याप्त संसाधन। शिक्षा विकास के नाम पर आने वाली राशि का सही तरीके से खर्च नहीं हो पाता है। ऐसे में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। सरकार शिक्षा के अधिकतर अधिनियम की बात करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोहरदगा में 111 सरकारी स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। पहाड़ी और जंगली इलाकों में बसे गांवों में स्थित सरकारी स्कूलों की हालत और भी खराब है। 4 श्रम कानूनों की झारखंड सरकार बना रही नियमावली। झारखंड के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों के हित में राज्य सरकार 4 अलग अलग श्रम कानूनों की नियमावली बनाने जा रही है। भारत सरकार ने पूर्व में चल रहे 29 श्रम कानूनों को सिर्फ 4 संहिता में समाहित कर संसद से पारित कराया था। इसी तर्ज पर झारखंड सरकार भी राज्य में 15 से अधिक श्रम कानूनों को सिर्फ 4 नियमावली में मर्ज करा लागू कराएगी। इन चारों कानून को
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, वर्कर्स वेजेस, सोशल सिक्योरिटी नाम दिया गया है। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक चारों नियमावली के सभी कानूनी पहलों पर विचारार्थ फाइल अभी विधि विभाग के पास भेजी गई है। यहां से स्वीकृति मिलने के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। कानून से श्रमिकों को सम्मान के साथ अपने काम करने की स्थिति में सुधार एवं सुरक्षा, सेहत और सभी तरह की सहूलियत उपलब्ध हो जाएगी। 50,000 का किसान क्रेडिट कार्ड है तो नहीं मिलेगा पीएम आवास का लाभ। 50,000 रुपए तक के किसान क्रेडिट कार्ड वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड में ऐसे लाभार्थियों की संख्या 50,000 से ज्यादा है। सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का सर्वेक्षण कराएं। झारखंड को पठारी राज्यों की सूची से बाहर कर दिया गया है। पहले इस सूची में झारखंड भी था, लेकिन इसमें अब केवल हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इन पठारी राज्यों के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं पठारी राज्यों से बाहर के लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 प्रकार के लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इनमें वे लोग शामिल हैं जिनके पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है, वहीं जिनके घर के सदस्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, जिनके गैर कृषि कार्यों का उद्यम पंजीकृत है, जिनका कोई सदस्य 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाता है, जो इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स देते हैं, जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है और जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा असिंचित भूमि है। नई दिल्ली स्टेशन पर सीआरपीएफ तैनात की गई। 26 फरवरी तक काउंटर प्लेटफॉर्म टिकट बंद। 60 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने की तैयारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है। महाकुंभ के बीच बढ़ते भीड़ को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा रेलवे ने 26 फरवरी तक शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक काउंटर से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने भविष्य में पीक सीजन में भगदड़ जैसी घटनाओं से बचने के लिए देश के 60 बड़े स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बनाई है। महाकुंभ के बाद 2027 में नासिक और हरिद्वार में भी अर्धकुंभ लगेंगे। इसके अलावा 2028 मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी सिंहस्थ मेले का आयोजन होने वाला है। नई दिल्ली स्टेशन पर 15 फरवरी को रात 9:26 पर भगदड़ मचने से 11 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। 25 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन 28 जनवरी देर रात को हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई थी। झारखंड में कब से शुरू होगी नई किताबों से पढ़ाई? तैयार की जाएगी इस कक्षा तक की बुक्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब झारखंड में किताब तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कक्षा 12वीं तक की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तैयार कर ली गई है। शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा का 2 स्तर पर पाठ्यचर्या तैयार किया जाएगा। इनमें फाउंडेशनल पाठ्यचर्या के तहत कक्षा 2 तक का एवं स्कूली शिक्षा के तहत कक्षा 3 से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यचर्या तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किताब के आधार पर वर्ष 2027 से स्कूलों में पढ़ाई शुरू होगी। अगले वर्ष तक किताबें तैयार हो जाएंगी। ऐसे में वर्ष 2026 में किताब की छपाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार किताब के अनुरूप होगी। कक्षा 4 तक की किताब तैयार होने के बाद अगले चरण में आगे की कक्षाओं की किताब तैयार की जाएगी। महाकुंभ में आज भी जबरदस्त भीड़, शहर में जाम, हैंड प्रिंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। महाकुंभ में आज फिर जबरदस्त भीड़ है। भीड़ के चलते दारागंज स्थित संगम स्टेशन को 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। महाकुंभ में तैनात अफसरों की ड्यूटी 27 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री फिर से रोक दी गई है। सभी तरह के पास रद्द कर दिए गए हैं। प्रयागराज से गुजरने वाली 19 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। वाहनों को संगम से 10-12 किलोमीटर पहले बनाई गई पार्किंग में रोका जा रहा है, जिससे लोगों को संगम तक पैदल ही जाना पड़ रहा है। आज महाकुंभ का 36वां दिन है। रांची वासियों को मिलेगी 4 स्मार्ट सड़कों की सौगात, एक बनकर तैयार। ये होगी खासियत। रांची शहर में यातायात को बेहतर बनाने के लिए 4 स्मार्ट सड़कें बनाई जाएंगी। बिरसा चौक से प्रोजेक्ट भवन तक 4.5 किलोमीटर लंबा स्मार्ट रोड पहले ही बन चुका है। अब पथ निर्माण विभाग ने 3 और स्मार्ट सड़कों का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही इन सड़कों के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। रांची रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक यह सड़क 4 लेन होगी और इसकी लंबाई करीब 6 किलोमीटर होगी। इसके निर्माण में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बनने से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के बीच में सफर सिर्फ 5 मिनट में पूरा किया जा सकेगा।
विवेकानंद स्कूल चौक से नया सराय या स्मार्ट रोड 8.3 किलोमीटर लंबी और 6 लेन चौड़ी होगी। इस सड़क पर वीआईपी और अन्य वाहनों के लिए अलग अलग लेन होगी। इस प्रोजेक्ट में भी 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।